बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक यूनिक स्टाइल का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लीलन का फैब्रिक लिया है। फ्रंट बैक साइड इसके अलग अलग हैं और स्लीव्स के लिए अलग से इसका कपड़ा है। और मैंने कटिंग के लिए साथ से 0 इंची टेप और मार्क लगाने के लिए भी एक पेन साथ लिया है। सबसे पहले हम इसके फ्रंट साइड पर बॉर्डर है, इसको अलग कर लेंगे। थोड़ा सा हम मार्जिन जो है स्टिचिंग के लिए छोड़ के इसको हम कट कर देंगे। साइड से बॉर्डर कट करने के बाद अब हम इस कपड़े का बिल्कुल सेंटर रखते हुए, इस फैब्रिक का सेंटर रखते हुए, जो इसका नेक का सेंटर है उसको रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फ्रंट और बैक जो पीसेस हैं उनको अच्छे से इस तरह से बिछा देंगे। तो ये आप देख लें, इसके जो ओपन वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो इसकी बंद वाली साइड है वो दूसरी तरफ है। और इसकी जो फ्रंट की ओपन साइड, जो फ्रंट जिसका पार्ट है वो उसकी विड्थ थोड़ी कम है और जो बैक पार्ट है उसकी विड्थ ज़्यादा है। लेकिन इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेजर करूँगी। तो लेंथ मैंने ली है 46, जो कि तैयार होने के बाद 44 रह जाएगी। और विड्थ जो है उसकी मैंने 18 फोल्डेड मैंने ली है, जो कि ओपन करने के बाद 36 होगी। अब जो ये हमने बॉर्डर कट किया था तो इसको हम इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर करके लगाएंगे इसको, इस तरह से फोल्ड करके। अब सबसे पहले मैं इसका शोल्डर मेजर करूँगी। तो शोल्डर है इसका 7 इंच, तो मैं 7 इंच पर मार्क कर दूँगी। और आर्म होल है इसका 8.5 इंच, तो मैं 8.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। चेस्ट है इसकी 20 इंच, जो कि इसका हाफ 10 इंच है, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर दूँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैं तकरीबन 2 इंच के करीब या 1.5 इंच के करीब ले लूँगी। और 1.5 इंच ही मैं इसके जो राउंड शेप के लिए जो है वो इसके कोने से ड्रॉ करूँगी और इसको फिर मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। और 1 इंच के करीब मैं इसकी आर्म होल, फ्रंट साइड की आर्म होल की एक्स्ट्रा में कटिंग कर दूँगी, सॉरी मार्क कर दूँगी। शोल्डर से लेके वेस्ट तक जो है हमारा 15.5 इंच जो मैं मार्क कर दूँगी। और वेस्ट जो है वो इसकी है 18 इंच, उसका हाफ मैं 9 इंच पर मार्क कर दूँगी। और एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए भी जो है वो छोड़ दूँगी। और इन निशानों को मैं अच्छे से मिला दूँगी जिसके ऊपर मैं स्टिचिंग करूँगी। ये मैं स्टिचिंग के निशान जो है ये मैं मिला रही हूँ। और कटिंग के लिए मैं अलहदा से थोड़ा थोड़ा मार्जिन में छोड़ दूँगी। अब मैं इस लाइन को पूरे जितना हमारे पास कपड़े की विड्थ है उस तक में इस जो जैसे मैंने अभी इस लाइन को ड्रॉ किया है इसी तरह करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्क के ऊपर ऊपर। पहले हम इसके बैक साइड के मार्क पर कटिंग करेंगे, फ्रंट साइड को के मार्क पर जो आर्म होल का मार्क है उस पर बाद में कटिंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट साइड को उठाते हुए।
अब 15.5 इंच जहाँ तक मैंने इसकी वेस्ट ली थी तो वहाँ तक मैं मार्क कर दूँगी, और जो शोल्डर का सेंटर होगा हमारे पास, तो उस शोल्डर के सेंटर तक इसको हम कट कर लेंगे। नेक के बाद जो हमारे पास शोल्डर बच जाता है उसका सेंटर, तो ये आप देख लें। इस तरह से इसको कपड़े को जो है हम कट कर देंगे इस तरह से। और ये जो मैं साइड से कटिंग कर रही हूँ ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों पीसेस की वेट सेम है। मेरा जो बैक पीस है मैं सिर्फ उसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि उसकी वेट ज़्यादा थी, उसको मैं फ्रंट पीस के साथ कर रही हूँ बिल्कुल। तो यहाँ हम इस तरह से इसकी बॉक्स प्लेट आप चाहें तो डाल दें, आप चाहें तो हाथ की मदद से छोटी चुन्नट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं मार्जिन कम कर लूँगी क्योंकि ये फ़्रॉक के लिए थोड़ा कम ही मार्जिन दिया जाता है इस तरह से। अब मैं इसके शोल्डर की तकरीबन हाफ़ इंच के करीब मैं तिरछी कटिंग कर लूँगी और फ्रंट साइड को उठाते हुए इसकी जो मैंने मार्क किया हुआ था 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा कटिंग वो कर लूँगी। अब मैं बैक नेक लाइन के लिए जो है वो 3 इंच पर मैं इसकी विड्थ मार्क कर दूंगी और लेंथ में इसकी 4 इंच पर मार्क कर दूंगी, और 1 इंच में तकरीबन इसकी 1 इंच पर मैं इसकी राउंड शेप के लिए इस पर मार्क कर दूंगी और फिर मैं राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी और फिर मैं उसको कट कर दूंगी। अब फ्रंट साइड के जो मार्क है उन्हीं की हेल्प से मैं बैक साइड पर भी मार्क कर दूंगी ताकि हम जो बैक साइड दोनों साइड की हमारे पास कटिंग सेम हो। छोटे छोटे कट्स लगाकर भी लगा दूंगी और मैं मार्क भी कर दूंगी। आप ज़रूर इस तरह से जो है फ़्रॉक बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक बन के तैयार होगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी जो फ़्रॉक की का जो घेर है वो इस तरह से, और ये हम जो बॉर्डर है ये इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। अब मैं बैक नेक लाइन और फ्रंट नेक लाइन के लिए तिरछा जो है वो कपड़ा ये मेरे पास ट्राउज़र के साइड से बचा हुआ है तो ये मैं ले लूँगी 1.2 इंच बैक नेक लाइन के लिए। इसकी जो विड है वो मैं 1.2 इंच ले लूँगी, और आप चाहें तो पूरा मार्क करके थोड़ा थोड़ा मार्क करके फिर उसके ऊपर कट कर दें। मैं इसको डायरेक्ट ही कट कर रही हूँ अपने अंदाजे से 1.2 इंच के करीब। ये देखें इसमें इस तरह लचक सी होगी और रेप कपड़े में, तो इससे हमारा गोल जो नेक लाइन है वो अच्छे से बन जाएगी। और 1.5 इंच जो है इसके मैं बैक नेक लाइन के लिए मार्क कर दूंगी विड्थ, सॉरी फ्रंट नेक लाइन के लिए। अब मैं सबसे पहले इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो बैक नेक लाइन के लिए हमने तिरछा और रैप कपड़ा कट किया है उसको मैं बैक नेक लाइन उससे मैं बना दूंगी। बैक नेक बनाने की वीडियो, स्टिच करने की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। और फ्रंट नेक लाइन के लिए जो मैंने तिरछा कपड़ा कट किया 1.5 इंच इसकी विड्थ ली है थोड़ी ज़्यादा, उसको भी मैं इसके साथ साथ बिल्कुल स्टिच कर दूंगी। कपड़े को जो सेंटर वाला कपड़ा है नेक के उसको कट करके साथ साथ इसके मैं स्टिच कर दूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसके शोल्डर अटैच कर दूंगी, दोनों शोल्डर आपस में ज्वाइन कर दूंगी।
शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी चुन्नट डाल दूँगी जो मैंने कट्स लगाए हैं। तो उन पर आप बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं जैसे आप चाहें। तो इस तरह से मैं कुछ इसकी जो है वो प्लेट्स डाल दूँगी। इसके मैं 4 साइड पर इसी तरह की प्लेट्स डाल दूँगी जहाँ जहाँ कट मैंने लगाए हुए हैं। और ये आप देखें इसकी मैंने जो है वो स्टिच कर दिया है, प्लेट्स मैंने इसकी डाल दी हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक है, बहुत ही खूबसूरत ये लग रही हैं। और जब फ्रॉक मुकम्मल इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और ये बैक साइड के से भी आप देख लें, इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। और बैक नेक लाइन भी कुछ इस तरह से राउंड शेप में बहुत ही नीट ही बनकर रेडी हो गया है। और फ्रंट नेक लाइन भी मैंने और अब कपड़े से ही बना ली है इसकी। अब आप चाहें तो उसको दूसरी स्टिच भी कर सकते हैं, और मैं तो इसको तुरपाई करूँगी ताकि ज़्यादा नीट, तुरपाई करने से ये बहुत नीट बनेगा। इसके दामन पर भी मैंने ये बॉर्डर अटैच कर दिया है, इसके बॉटम पर मैंने ये अटैच कर लिया है। और कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर मैंने अटैच किया है कि इसकी जो स्टिचिंग है वो नज़र नहीं आ रही है, या बैक साइड से देख लें। तो मैंने जो कपड़ा है उसकी बैक साइड ली थी, और लेस ये जो बॉर्डर है इसकी फ्रंट साइड लेके आपस में ज्वाइन कर दिया था। और उसको फिर उस बॉर्डर को राइट साइड मैंने जो है मोड़ दिया था। तो इस तरह से ये गुम सिलाई के साथ स्टिच हो गया। अब उसी बॉर्डर में से मेरे पास थोड़ा सा बॉर्डर ये बच गया था, तो उसको मैंने सेंटर से ऐसे कट कर दिया है। इसके मैंने 2 पीस बना दिए हैं। तो ये जो 2 पीस हैं ये हम जो हमारे पास ये चुन्नट जहाँ हमने डाली है तो यहाँ मैं अटैच करूँगी। आप चाहें तो यहाँ कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल ही रहने दे सकते हैं। लेकिन आप अगर लेस या बॉर्डर कुछ भी आप अटैच करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगी इसकी लुक। इस तरह से ये मैं इसके 4 साइड अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद इसको मैं साइड से बिल्कुल अच्छे से मार्क के ऊपर ऊपर और साइडों से बिल्कुल साथ साथ इसको मैं स्टिच कर दूंगी, थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ के, ताकि हमारा घेर ज़्यादा खुला हो। और इसका बैक साइड का जो बॉटम से जो मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो बस इसकी फिर स्लीव्स लगानी रह जाएंगी, बाकी इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लुक की आप देख लें। ये जो मैंने ऊपर बॉर्डर अटैच किया है चुन्नट के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बॉटम का बॉर्डर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस तरह से इसकी लुक है। तो मैंने पहले साइड ज्वाइन करके उसके ऊपर एक ही साथ ये बॉर्डर अटैच किया है, अलग अलग से 4 साइड अटैच नहीं किया, बल्कि पहले फ्रॉक के साइड ज्वाइन किए आपस में, और फिर उसके ऊपर पट्टी की तरह बिल्कुल ये बॉर्डर से मैंने अटैच कर दिया है। और बैक साइड का जो बॉटम से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक से फोल्ड करते हुए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत बैक नेक फ्रंट नेक बिल्कुल नीट बन के ये रेडी हुआ है। और इसकी आप चुन्नट चेक करें इस फ्रॉक की, कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके ऊपर ये पट्टी लगाने से इसकी लुक काफ़ी खूबसूरत ब्लोची स्टाइल में ये फ़्रॉक लग रहा है।
तो ये इसके जो बॉटम पे हमने बॉर्डर अटैच किया है, काफ़ी खूबसूरत ये बॉर्डर भी लग रहा है। और इसके स्लीव्स मैंने बहुत ही खूबसूरत इसके स्लीव्स मैंने रेडी किए हैं, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। प्लीज़ आप वो भी देख लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।